खड्गे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, एवं ससंकप्प विकप्पनाशो संजायई समय मुवट्ठियस्य अत्थे असंकप्पय ओ तओ से पहीयई काम गुणेषु पन्हा। हमारे जीवन में एक तो आत्मा नाम का तत्व है, चेतना, जो स्थायी तत्व है। सिद्धांत यह है कि आत्मा एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ग्रहण करती रहती है जब तक वह मोक्ष को प्राप्त न हो जाए। तो आत्मा नए नए शरीरों को धारण करती रहती है। तो मूल तत्व हमारे जीवन में आत्मा है। अब आत्मा के साथ शरीर भी है, और शरीर है तो वाणी भी मनुष्य के पास है, और मन सोचने की शक्ति, स्मृति करने की शक्ति और कल्पना करने की शक्ति भी आदमी में होती है। शरीर हमें दिख रहा है, हालांकि भीतर का भाग भले यूं न भी दिखाई दे, मोटा मोटी शरीर दिख रहा है। वाणी हमें दिखाई न दे पर हम कानों से सुन लेते हैं, तो हम वाणी से भी परिचित हैं, और हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। तीसरा तत्व है मन। मन को यूं हम जानते हैं, अब दूसरे के मन में क्या विचार है वो हर आदमी ने भी जान सके, परंतु मन एक तत्व है। हम स्वयं सोचते हैं, कल्पना करते हैं, स्मृति करते हैं, तो हम मन से भी किसी रूप में परिचित हैं, अभिज्ञ हैं। हम मन से सोचते हैं, परंतु सोच सोच करके कोई आदमी दुखी बन जाता है। चिंतन इतना अप्रशस्त होता है कि आदमी दुखी बन जाता है, और चिंतन अगर बढ़िया प्रशस्त होता है तो चिंतन से आदमी सुखी भी बन सकता है, शांति का अनुभव कर सकता है। कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, कि मन है बंधन का कारण भी बन जाता है और मन मुक्ति का कारण भी बन सकता है। तो आदमी को अच्छा सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा सोचे, अच्छा आंखों से देखे, अच्छा सुने, अच्छा बोले और अच्छा काम करें। ये 5 बातें हो जाती है कि अच्छा सोचना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना और अच्छा कार्य करना। बुरा सोचना नहीं, बुरी चीज को देखना नहीं, बुरी बातों को सुनना नहीं, बुरे शब्द बोलना नहीं और बुरा कार्य करना नहीं। बुरे से बचाव और अच्छे से लगाव, अच्छा करें। आदमी के जीवन में भीतर में संस्कार होते हैं। कभी आदमी गुस्से में आ जाता है, कभी नशे में चला जाता है, कभी अहंकार में। तो ये संस्कार खराब भी होते हैं और भीतर में अच्छे संस्कार भी हो सकते हैं। हिंसा का संस्कार भी हो सकता है, तो अहिंसा का संस्कार भी हमारे भीतर होता है।
सच्चाई का संस्कार है तो झूठ बोलने का संस्कार भी हो सकता है। हम जो असत्य संस्कार हैं, गलत संस्कार हैं, उनको दूर करने का और अच्छे संस्कारों को पुष्ट करने का प्रयास करें, यह धर्म की साधना हो जाती है। हम लोग ऐसे जैन धर्म से हैं। जैन धर्म में वैसे दो परंपराएं हैं, दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर साधु हमारे जैन शासन में जो हैं, उनकी विधि है कपड़ा नहीं रखना, वे नग्न बिना कपड़े के रहने वाले, वे दिगंबर कहलाते हैं। दूसरी परंपरा है श्वेतांबर। श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी कपड़ा। हम सफेद कपड़ा रखने वाले श्वेतांबर कहलाते हैं। तो हम लोग जैन धर्म में श्वेतांबर परंपरा के संत हैं। अब श्वेतांबर परंपरा में भी दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाली है, एक दूसरी विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करने वाली, अमूर्ति पूजक है। तो हम लोग हैं वो अमूर्ति पूजक परंपरा में होते हैं। अमूर्ति पूजक परंपरा में भी अनेक संप्रदाय हैं। हमारा जो संप्रदाय है इसका नाम है तेरापंथ। तेरापंथ हमारे पहले गुरु, जैसा भी कहा गया, आचार्य भिक्षु हुए। आज से करीब 264 वर्ष या लगभग 65 वर्ष से पूर्व हमारे इस संगठन का, संप्रदाय का प्रारंभ हुआ था। तो प्रारंभ में यूं 13 साधु थे और एक जगह ये गृहस्थ भी 13 हमारे वो अनुयायी भक्त थे। तो ये 13 की संख्या देखकर किसी सेवक जाति के कवि ने कह दिया, ये 13 पंथी 13 पंथी 13 पंथी, यानी संख्या 13 तो 13 पंथी हमें कहने लग गए। हमारे प्रथम गुरुदेव आचार्य भिक्षु, उनके पास ये बात पहुंची कि आपको तो लोग 13 पंथी कहने लग गए हैं। ठीक है, 13 की संख्या है। उन्होंने एक दूसरा अर्थ किया। वो अपने आसन से नीचे उतरे और वंदना की और मानो भगवान महावीर के लिए कहा, प्रभो यह 13 पंथ तुम्हारा पंथ है। एक तो 11, 12, 13 वो भी एक मीनिंग है, दूसरा थोड़ा सा आवाज को बदले, एक 13 पंथ, 13 प्रभो पंथ आपका है, हम तो चलने वाले राही हैं, पथिक हैं। तो उन्होंने यह 13 पंथ तुम्हारा पंथ है, हम चलने वाले हैं। यो हमारे आमनाय का नाम जो 13 पंथ पड़ा, वो 13 पंथ नाम है हमारे संघ का। और 264 वर्षों पूर्व जो संप्रदाय शुरू हुआ, तो यूं एक के बाद एक आचार्य होते गए। 9वें आचार्य हमारे आचार्य श्री तुलसी हुए, जो काफी प्रसिद्ध भी हुए। यूं वो गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ, कोलकाता, जगह जगह वो पद यात्रा करके पधारे भी थे। और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी 10वें गुरु हुए। आचार्य महाप्रज्ञ जी गुजरात में पधारे थे। सन 2002 में ये अहमदाबाद प्रेक्षा विश्व भारती में, 2003 में सूरत में चतुर्मास हुआ। हमारा चतुर्मास 4 महीनों का वो एक ही जगह होता है, बाकी समय में यूं घूम लेते हैं, सामान्य विधि है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 10वें गुरु हुए। और यूं ये हमारे अतीत के 10 आचार्यों की परंपरा रही, वर्तमान में भी संघ गतिमान है। तो हमारे साधुओं के ये मूल 5 नियम होते हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्ता दान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण, यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसमें थोड़ी सी कड़ाई है हम साधुओं के कि अहिंसा है तो क्या पैदल चलो, कि वाहन में बैठोगे, कार में बैठते हैं
तो कोई कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए, सांप मर जाए, आदमी तक दुर्घटना में, तो हमारा कि कार आदि में, वाहनों में कोई विशेष स्थिति में अलग बात है। बाकी के पैदल चलो या कोई बीमार आदि हो तो व्हील चेयर नुमा वो होता है, व्हील चेयर जैसा साधन, उसका कुछ प्रयोग कर लेते हैं। वैसे पहली बात है पद यात्रा, कि पैरों से चलोगे कीड़ा मकोड़ा मर जाएगा, तो भूमि को देख देख कर चलो। तो कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु हो तो पैर इस तरह रखने की चेष्टा करो, कीड़ा मकोड़ा भी मरे नहीं। ये अहिंसा का, रात को भोजन नहीं करना, सूर्य अस्त हो जाने से लेकर वापिस सूर्य उदय हो, यह रात का समय है। इसमें साधुओं को न खाना न पानी पीना, खाना पीना कुछ नहीं करना, यह भी हमारा एक नियम। यो कई हमारे परिग्रह में कि साधु को रुपया पैसा कुछ नहीं रखना, नहीं, अपरिग्रह का। यो मैंने सामान्य सी जानकारी दी हमारे संप्रदाय की और साध्वाचार की। हम आम जनता को 3 बातें इन वर्षों में बताया करते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। कि सद्भावना, किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सबके साथ सद्भावना रखो। जाति संप्रदाय को लेकर दंगा फसाद हिंसा इनमें नहीं जाना चाहिए, सबके प्रति अच्छी भावना, मैत्री भावना रखो। और नैतिकता, कि जो भी कार्य करो, बिजनेस करो, धंधा उद्योग लेन देन, उसमें ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी रहे, यह प्रयास रखो। धोखाधड़ी से बचना चाहिए, चोरी झूठ, किसी को धोखा देना, इन चीजों से बच के रहना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहना चाहिए। तीसरी बात है नशा मुक्ति। या शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा या ड्रग्स का नशा आदि जो है, नशा मुक्त रहना। तो ये हम आम जनता में, विद्यार्थियों में, लोगों में, गांवों में, नगरों में यथासंभवतया बताया करते हैं यदा कदा, और प्रतिज्ञाएं भी कराते हैं। अभी जैसा बताया गया कि कार्यकर्ता लोग तो नशा मुक्ति और का काम करने से, यह भी बड़ा अच्छा काम है कि दूसरों को भी नशा मुक्त बनाने का प्रयास करना। तो स्वयं नशा मुक्त रहना और दूसरों को भी नशा मुक्त, और दूसरों को भी ईमानदारी जीवन में रखो। हिंसा से, प्राणियों की हिंसा बिना मतलब अनावश्यक न हो, अहिंसा धर्म को पालो। अहिंसा या नैतिकता, नशा मुक्ति, ये अच्छी चीजें हैं, इनसे हमारी चेतना, आत्मा अच्छी बनती है, जीवन अच्छा बनता है, यह जीवन भी अच्छा और आगे का भी, इस जीवन के बाद का भी अच्छा रह सके। तो कार्यकर्ता जगह जगह जाकर के काम करें, तो कार्यकर्ता में सहिष्णुता भी होनी चाहिए। एक संस्कृत का श्लोक आता है, क्वचिद भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च माल्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम। कि कार्यकर्ता गांवों में और में काम करने के लिए जाए तो कहीं मान लो सोने के लिए भूमि पर ही सोना पड़ जाए तो भी शांति रखो। भूमि पर सोना पड़े तो कोई बात नहीं, कहीं भूमि पर सोना पड़े या कहीं पलंक भी मिल जाए, दोनों स्थितियों में शांति रखो। कहीं जाए भोजन के लिए, कहीं साधारण सा भोजन मिले, कहीं बढ़िया मिल जाए, दोनों में समता शांति रखो। और कहीं जाते हैं लोग मान सम्मान करते हैं, दुपट्टा शॉल उड़ा देते हैं और कुछ भेंट में देते हैं, मोमेंटो आदि, तो कहीं सम्मान न भी मिले, अपमान भी मिल जाए तो भी शांति रखो। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम।
जो मनस्वी है, कार्यार्थी, कार्य करता है, वह सुख दुख की यो छोटी बातों की परवाह नहीं करता, अपना काम करता रहता है। अब कार्यकर्ता कौन होता है? संस्कृत भाषा के संदर्भ में देखूं तो कार्य करने वाला, काम करने वाला कार्यकर्ता होता है। तो काम तो कौन नहीं करता है? सामान्यतया आदमी अपने कपड़े धो लेता है, अपना और सामान उठा लेता है, और भी खुद हाथ से खाना खाते। तो काम तो कौन नहीं करता? तो क्या वो सब कार्य करता है क्या, जो खाना पीना करते हैं कि नहीं? वो नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहां यह जोड़ना पड़ेगा, यह परार्थम कार्यम करोति, जो दूसरों के लिए कार्य करे वो कार्य करता है। खुद के लिए करे वो कार्य करता संभवतः नहीं, दूसरों के लिए पुरुषार्थ करे, काम करे, वो कार्य करता होता है। संस्कृत में कहा गया है परोपकाराय सताम विभूतयः, तो परोपकार करने वाले होते हैं ये संत पुरुषों की, अच्छे लोगों की विभूतियां, तो परोपकार का काम करती है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, कि परोपकार, आध्यात्मिक धार्मिक परोपकार करना मानो पुण्य का पवित्र कार्य है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना यह पाप बंधन का कार्य होता है। आदमी दूसरों को तकलीफ देने का प्रयास न करे, परोपकार, पर कल्याण, आध्यात्मिक कल्याण करने का प्रयास करता रहे। तो आप लोग इतने उपस्थित हैं, और जो कार्यकर्ता होते हैं वे एक अपना समर्पण का भाव रखें कि भाई कि मेरा कोई स्वार्थ, तुच्छ स्वार्थ नहीं है, मुझे तो सेवा करना है। यह मानव जीवन मिला है तो दूसरों का जितना आध्यात्मिक भला कर सकें, सेवा कर सकें, वो हम करें। कि यह शरीर मेरा स्वस्थ है, ठीक है, इसका बढ़िया उपयोग करूं। मेरी शरीर की क्षमता जब तक ठीक है तो मैं जितना दूसरों का कल्याण करने में शक्ति जितनी लगा सकूं वो लगाने का प्रयास करूं। और संत लोग जो दूसरों के लिए करते हैं कि सरवर तरवर संत जन चौथो बरस मेह, परमारथ रे कारण चारों धारी देह। ये सरोवर है, पेड़ है, ये मेघ बरसता है, और संत लोग हैं, इन्होंने देह धारण किया है वो परमार्थ के लिए, या फिर साथ में परोपकार की बात। तो मेघ बरसता है, यह नहीं देखता कि कौन सा गांव है, जो भी है मेघ अपने ढंग से पानी प्रदान कर देता है। पेड़ है, छाया है, कोई भी जो भी यथा योग्य छाया में बैठ जाओ भले। तालाब है तो वो कोई पानी पीने वाला पी लेता है। तो ये परमार्थ या परार्थ की चीज है, तो कार्यकर्ता स्वयं भी संयमित रहे। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन के नाम से प्रोग्राम चलाया कि हम तो जैन के, जैन अजैन कोई भी हो, अच्छे अच्छे नियमों को स्वीकार करो, आप अपने धर्म को मानते रहो। जैसे हिंसा नहीं, किसी निरपराध की हत्या नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना, भ्रूण हत्या नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, नशा नहीं करना, सांप्रदायिक सहिष्णुता रखना, ऐसे छोटे छोटे नियम हैं अनुव्रत के, उनको स्वीकार करो। आप चाहो जिस गुरु को मानो, चाहो जिस संप्रदाय को मानो, हमें आपत्ति नहीं, पर अच्छे इंसान बने रहो। कि इंसान पहले इंसान, इंसान इंसान अच्छा रहे। जैन है, अजैन है, अलग एक अलग चर्चा का विषय भले बन सकता है। जैन हो या नहीं, गुड मैन तो बनो, कम से कम गुड मैन बनो। कि जैन हैं वे भी गुड मैन रहे, और अजैन हैं वे भी गुड मैन रहे। तो मूल गुड मैन तो कम से कम बनो ना। जैन अजैन तो बाद की चर्चा की बातें हो सकती है। तो ये आदमी नशा से मुक्त रहे, ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। आदमी को ज्यादा गुस्सा नहीं, शांति में रहना चाहिए। गुस्सा आ गया और जोर जोर से बोलना शुरू कर दे, हाथ उठा ले, लाल पीला हो जाए, इतना ज्यादा हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अक्रोध, अनाक्रोश, क्षमाशीलता में रहना चाहिए।
हमारे कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कितना समता का अभ्यास किया, साधना की है। तो हम लोग ये धर्म की बातें उपदेश में बताते रहते हैं। आज आपके यहाँ आना हुआ है, प्रमुख स्वामी जी और हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी, दिल्ली में अक्षरधाम का वो प्रोग्राम था, रात के समय प्रोग्राम में वो प्रवचन भाषण और वो हुआ था, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। तो वो वर्षों पहले दिल्ली की बात भी मुझे याद है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो प्रेक्षा, ध्यान, मेडिटेशन, इसका भी वो प्रयोग भी कराते। अभी भी हमारे प्रेक्षा ध्यान चलता है। प्रेक्षा ध्यान के नाम पे उनका 50वां वर्ष अभी चल रहा है। वो गोल्डन कहते हैं ना, गोल्डन। तो प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष के रूप में। और अभी हमारा सूरत में चतुर्मास हुआ, और अगला चतुर्मास हमारा ये अहमदाबाद प्रेक्षा, कोबा प्रेक्षा विश्व भारती, उधर ये 2025 का चतुर्मास अभी राजकोट और भुज, गांधीधाम आदि होते हुए, डीसा, पालनपुर होते होते फिर अहमदाबाद जाना है। अगला चतुर्मास उधर है प्रेक्षा विश्व भारती में। तो यों हमारी यह यात्रा भी चल रही है। आज आपके यहाँ आना हुआ, आपसे मिलने का मौका मिला, इतने संतों से संत समागम, तो खूब अच्छा मिलना हुआ। प्रमुख स्वामी जी, महंत स्वामी जी भी पहले उनका हमारे पास एक लेटर भी आया था, संदेश भी कुछ। तो महंत स्वामी जी के प्रति भी वो आज उनसे मिलना तो नहीं हुआ। हमारी आध्यात्मिक मंगल कामनाएं उनके लिए भी है। अच्छा खूब धर्म का प्रचार करते रहें और आप हम सभी अच्छा धर्म का प्रचार करते रहें। खूब अच्छा उद्योग।